Environmental Sociology, topic 209. Irrigation system of Pakistan. Irrigation system of Pakistan is being developed by the British government at the time when British was ruling this region. That is the best irrigation system in term of the technicalities, the vastness of the system, the distribution areas, and ultimately the management as well. So at that time, the British used to develop some system. Water is being carried out from the rivers to the canals, dams, barrages, and later on to the small canals, then the water drains, and ultimately to the agricultural lands. A system of supplying water to land by means of artificial canals, जो एक सिस्टम है जिसमें मसनूई कैनाल्स बना के, नहरें बना के, जो नेचुरल ये सिस्टम नहीं है, नहरें नेचुरल नहीं बनी, नेचुरल सिस्टम नहीं है, ये आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, जिससे क्रॉप्स की ग्रोथ है उसको प्रमोट करने के लिए कि जब जब पानी की ज़रूरत है फसल को उसको पानी दिया जा सके. 72% of Pakistan population is directly and indirectly is associated with the agriculture as their main source of income. पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है उनकी इनकम एग्रीकल्चर से. पाकिस्तान इज बेसिकली एंड एग्रेरियन इकोनॉमी. हम एक्सपोर्ट करते हैं राइस को, वीट को और एग्रीकल्चरल बेस्ड जो हमारी प्रोडक्शंस हैं, मैंगोज हैं, सिट्रस है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो दुनिया में हम एक्सपोर्ट करते हैं, एज वेल एज एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ ही लिंक लाइव स्टॉक सेक्टर का है. सो वी आर बेसिकली एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड यूज टू एक्सपोर्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज द GDP ग्रोथ रेट एंड टू सपोर्ट द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो इरिगेशन सिस्टम से इरिगेट होता है दैट इज 79.61 मिलियन हेक्टेयर. कल्टीवेटेड एरिया, टोटल एरिया पाकिस्तान का 79.61 मिलियन हेक्टेयर है, और जो कल्टीवेटेड है जिससे कल्टीवेशन होती है वो 22.05 मिलियन है. और इरिगेशन सिस्टम से जहां तक पानी पहुंचता है पाकिस्तान में वो 19.02 मिलियन हेक्टेयर है. पाकिस्तान में तकरीबन 90 आउट ऑफ टोटल जितना एरिया है दैट इज 79.61, और जो इरिगेशन सिस्टम से जिन्हें इरिगेट किया जाता है जिस एरिया को दैट इज 19.02, 19.02% ऐसा एरिया है जो डायरेक्ट हमारे इरिगेशन सिस्टम से फैसिलिटेट होता है. इनटेक स्ट्रक्चर ऑफ पंपिंग स्टेशन हैं जहाँ पे पंप करके पानी हमारे इरिगेशन सिस्टम में लाया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फील्ड एप्लीकेशन सिस्टम है और ड्रेनेज सिस्टम है. दीज आर द 4 टाइप ऑफ सिस्टम व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन आवर irrigation system. Intake structures are used for collecting water from the surface source such as river. Intake structures का मतलब है कि ऐसे systems जो intake लेते हैं पानी नेचुरल सोर्सेज से या नेचुरल सिस्टम से कलेक्ट करते हैं, सच एज रिवर से कलेक्ट करते हैं, लेक से, झीलों से कलेक्ट करते हैं, एंड टैंक्स एंड कन्वेइंग इट, और इसे पहुंचाते हैं आगे टू फर्दर द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक लेके जाते हैं, या डायरेक्ट अगर इरिगेशन सिस्टम में इरिगेशन सिस्टम जहां जमीनों को पानी लेके जाना वहां लेके जाते हैं. द इरिगेशन वाटर सोर्सेज लाइज बिलो द लेवल ऑफ इरिगेटेड फील्ड्स, देन पंप मस्ट बी यूज्ड टू सप्लाई वाटर टू द इरिगेशन सिस्टम. समटाइम पंप करके भी इरिगेशन सिस्टम में पानी को लाना पड़ता है. द कन्वेंस जो कन्वे करने वाला सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स ट्रांसपोर्टेशन, नहरें बनती हैं जो पानी लेके आती हैं, एंड द वाटर थ्रू द होल इरिगेशन सिस्टम, पूरे इरिगेशन सिस्टम से पानी नहरों के जरिए कैरी किया जाता है. कैनाल स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रोल एंड मेजरमेंट ऑफ वाटर फ्लो. वॉल के स्ट्रक्चर ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें वाटर मैनेजमेंट के पूरे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कहीं पे जो राजबा उसका हेड बनाना, वहाँ पे गेट्स लगाना जिसमें पानी को ज़रूरत के मुताबिक छोड़ना, वहाँ पे रोकना, उसको डाइवर्ट करना, एक तरफ से पानी जाने देना, उसको क्वांटिफाई करना कि इतना पानी इस चैनल में जाएगा कैनाल में.
इतना इस तरफ जाएगा, बाकी के पानी को स्टॉप पे करके रखना। तो पूरी वाटर मैनेजमेंट और वाटर और रिवर इंजीनियरिंग उसमें इन्वॉल्व है, जो उन सारे सिस्टम्स पे वाटर को कंट्रोल करने के लिए जो अप्लाई होती है। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द फील्ड। द सिंपलेस्ट वन जो है कंसिस्ट ऑफ ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई सच एज वेल टू ईच प्लांट विद अ बकेट ऑफ वाटर और कैन। जो सबसे इजीएस्ट सिस्टम है कि वो अपनी सप्लाई से पानी ला के तो जहाँ पौधे हैं उनके साथ साथ पानी डाल देना। अदर सिस्टम है, दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि आप हर एक पौधे को पानी लगा रहे हो, और इसमें बहुत हैवी वर्क इन्वॉल्व है, बहुत इट इज सो डिफिकल्ट टू डू। अगर कहीं बाग है उसके अंदर 1000 या 2000 पौधे लगे हुए और हर पौधे को जाके किसी चीज में, किसी पॉट में कैरी करके पानी को वहां जाके डालना, तो इट इज वेरी कॉस्टली टू इरीगेट ईच एंड एवरी प्लांट। However, it can be used successfully to irrigate small plots में। अगर कोई वो घर में छोटा मोटा प्लाट बनाया हुआ है, कुछ छोटे मोटे पौधे लगे हुए हैं तो उन्हें पानी लगा लें। वेजिटेबल्स के गार्डन होते हैं छोटे मोटे, नेबरहुड में कोई वाटर का सोर्स है, वहां से पानी लिया, वहां से कैरी किया और वहां डाल दिया, ये है। लेकिन मैसिव बड़े लेवल पे ये मुमकिन नहीं है। और ड्रेनेज सिस्टम नेसेसरी है बड़े लेवल पे जब इरिगेशन करनी है, 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ जमीन को या उससे भी ज्यादा। This excess water may be wastewater from irrigation or surface excess from rainfall. It may also include leakage or seepage water from the distribution system. इसमें ऐसा है कि जो नेचुरल इरिगेशन का सिस्टम है, मैन मेड सिस्टम है जो अरेंज किया गया है, जिसमें पानी को कैरी करके नहरों में लाना, उनको कंट्रोल करना और एग्रीकल्चरल यूज के लिए मैक्सिमम वहां पौधों को लगाना, प्लांट्स को लगाना, बागात, बड़े बड़े खेतों में उसे यूज करना। तो पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम में जो हमारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इस सिस्टम को डील करता है उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। वी हैव द लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम अक्रॉस ग्लोब। जिन मुल्कों के पास बहुत बड़े बड़े इरिगेशन सिस्टम हैं उनमें से एक पाकिस्तान के भी पास है। दरियाओं से नहरें निकाल के दरियाओं के ऊपर बड़े बड़े बराज बना के वहाँ पानी को रोकना, उनको फिर नहरों के जरिए ट्रांसपोर्ट करके आगे उन एरियाज में लेके जाना जहां पानी की जरूरत है। फिर उसके लिए मैन पावर ट्रेंड अकॉर्डिंगली, जिन्हें पता हो कि सारे सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है, रन करना है। आगे उसे हंड्रेड्स ऑफ माइल की नहरों के बाद सैकड़ों मीलों में नहरों में चल के आगे फिर छोटी नहरों में जाके आगे राजबाओं में छोटे छोटे फिर जो खाल होते हैं जिन्हें हम ड्रेन कहते हैं, उनके अंदर जाके पानी अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक पहुंचता है। So this is a comprehensive irrigation system which is in Pakistan and ultimately providing economic incentives for the state of Pakistan, supporting the economic system of Pakistan, because Pakistan is basically an agricultural economy and that is totally based on the irrigation system being developed which use the river water for the irrigation purpose.